हॉन्टेड एफएम, डर की नई कहानी हर रोज। आप सुनेंगे त्रिदीप कुमार चट्टोपाध्याय की कहानी पर आधारित अनहोनी रात। मेरी मौत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, तुम सब अपना ख्याल रखना। कहां से आई ये आवाज? कहां से? प्रेम, प्रेम, तुम कहां हो? प्रेम, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या सचमुच तुम्हारी आत्महत्या के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं था? कोई नहीं? जनवरी की सर्द काली रात, जोर की बारिश, ऊपर से रुक रुक कर चल रही तूफानी हवाएं, और अनिकेत भाग रहा है सुनसान सड़कों पर, सर छिपाने के लिए कहीं कोई जगह मिल जाए। वो अच्छी तरह जानता है ये ठंड और ये बारिश दोनों ही जानलेवा है उसके लिए। बहुत दिनों बाद इस तरह की किसी मुसीबत में वो फंसा है। मन बहलाने के लिए अपने आप से ही बातें किए जा रहा है। क्या करूं? बहुत बुरा फंसा। हे भगवान, आज सर छुपाने की जगह दे दो। 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, वरना इस बारिश में भीगने से निमोनिया होना तो तय है। आज के बाद ताज को हाथ भी नहीं लगाऊंगा भगवान, प्रॉमिस करता हूं। आज बचा लो। इतवार की हर रात हमारा शेड्यूल फिक्स रहता था। हम चारों दोस्त देर रात तक ब्रिज खेलते थे। अरे, ये क्या कहा मैंने? चारों दोस्त क्यों कहा? हम में से एक तो... अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। अभी तो किसी तरह से बेमौसम बारिश से बचने की जगह ढूंढनी होगी। लखनऊ शहर के इस तरफ की गलियां बड़ी ही तंग हैं। पुराने जमाने की बड़ी बड़ी हवेलियां प्रायः खंडहर बन जाने का हाल। मेरा घर यहां से बस 2 किलोमीटर दूर पर ही है, पर रास्ता है बहुत ही सुनसान। रात 8 बजे के बाद आम दिनों में ही बाहर कोई दिखाई नहीं देता। ऊपर से आज की रात तो मानो आसमान ही फट पड़ा है, और ये अंधेरा, आंधी भी तेज हो रही है। सुनसान गली में भागते भागते अनिकेत को एक पुराने मकान का बरामदा मिला। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। भागकर वो उसमें घुस गया। पॉकेट से रुमाल निकालकर रगड़ रगड़ कर भीगे बालों को पोंछने लगा। बहुत जल्द बीमार पड़ जाता था वो। दूर एक स्ट्रीट लैंप हवा के झोंकों से ही हिलकर दीवारों पर अलग अलग तरह के साए बना रहा था। अनिकेत अकेले में फिर खुद से ही बड़बड़ करने लगा। निमोनिया हो गया तो कौन बचाएगा मुझे? कौन है मेरा इस शहर में? अकेली जान, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन। जिसने एक बार अपने ऊपर खेलकर मेरी जान बचाई थी, उसने तो खुद ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अनिकेत के पांव कांप उठे। ठंड से या उसकी याद से, ये खुद उसे भी नहीं पता। आज क्यों बार बार उसकी याद आ रही है? उसे तो गए हुए 1 महीना हो गया है। हाँ, आज तो 16 जनवरी है। आज ठीक 1 महीना हो गया जब अपने ही हाथों उसने जिंदगी खत्म कर दी थी। बस एक चिट्ठी छोड़ गया था, एक सुसाइड नोट। मेरी मौत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, तुम सब अपना ख्याल रखना। कहां से आई ये आवाज? कहां से? प्रेम, प्रेम, तुम कहां हो? प्रेम, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या सचमुच तुम्हारी आत्महत्या के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं था?
कोई नहीं। अनिकेत का दिल उस रात दर्द से करा उठा। उसके दिमाग में बीते दिनों की कितनी तस्वीरें आने जाने लगी। प्रेम हमारी दोस्ती का सबसे मजबूत खंभा था। अद्भुत दिल का लड़का, हर किसी की मुसीबत में सबसे पहले सामने आने वाला, दोस्तों की जगह खुद आग में कूदने वाला। उस दिन अगर प्रेम ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं भी आज कहां होता इस दुनिया में। अनिकेत के ये ख्याल बेमानी नहीं थे। जब इंसान अकेला होता है, बहुत अकेला, तो उसे पुरानी बातें याद आने ही लगती है। गांव से शहर में अनिकेत पढ़ने आया था। गरीब घर का लड़का था। बड़े भाई की एक साधारण सी नौकरी और 12 लोग खाने वाले। फटे हाल हालत में ज्यादा पढ़ाई का सोचना चांद पर जाने जैसा था। शहर के एक मामूली मेस में रहकर अनिकेत ने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। प्रेम ने उसे बहुत सहारा दिया, उसे हर मुसीबत से बचाए रखा। अनिकेत ने इस शहर में बीए किया, फिर एमए किया, फिर नौकरी। आज वो एक बैंक का मैनेजर है। प्रेम नहीं होता तो अनिकेत कब का वापस गांव लौट गया होता, किसानी करने, या फिर सुसाइड कर लेता मुसीबतों से पीछा छुड़ाने के लिए। थोड़ी दूर पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी। बारिश अभी भी बहुत तेज थी। अनिकेत को लगा कि स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा है। एक अकेला आदमी बारिश में भीग रहा था। चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा। अरे अरे, ये तो प्रेम लग रहा है। प्रेम प्रेम प्रेम। उसने जोर से पुकारना चाहा था, लेकिन अनिकेत को लगा उसकी आवाज खो गई कहीं। उसने अपने आप से ही सवाल करना शुरू कर दिया। प्रेम कैसे हो सकता है? मैं क्यों बार बार भूल जाता हूं कि वह इस दुनिया में है ही नहीं। प्रेम, तुमने आत्महत्या क्यों की? क्यों ले ली अपनी जान अपने ही हाथों? हमने तय किया था ना, हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। तुमने वो वादा क्यों तोड़ा? अनिकेत के दिल में कुछ चटकने सा लगा। अचानक उसके कानों में मानो प्रेम की आवाज गूंजने लगी। तुम्हें नहीं पता मैंने सुसाइड क्यों किया? जानना चाहते हो? अनिकेत की रूह कांप उठी। तो क्या प्रेम यहीं कहीं है, आसपास? मुझे कुछ बताना चाहता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। क्या होगा जानकर? प्रेम तो अब लौट कर आएगा नहीं। लेकिन नहीं जानना है, यह सोचकर भी अनिकेत बार बार प्रेम की मौत के बारे में सोचता है। क्यों नहीं जानना? क्या हम सब प्रेम की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? नहीं, हम क्यों जिम्मेदार होंगे? हमने क्या किया? हाँ, यही सही है, हमने कुछ नहीं किया। सब कुछ जानकर भी हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। क्या हम कुछ नहीं कर सकते थे उसके लिए? हमने क्या केवल उससे लेना ही सीखा था? उसे कभी कुछ दे नहीं पाए, जीने का हौसला भी नहीं। कभी उसके कंधे पर हाथ रखकर ये नहीं कह पाए कि दोस्त, हार मत मान, अपना ख्याल रखना, हम है ना। अनिकेत का मन खुद ही अपने को मुजरिम भी ठहरा रहा था और निर्दोष भी।
बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अनिकेत की आंखों के सामने प्रेम का चेहरा घूमने लगा। एक एक करके उसे प्रेम के साथ बिताया हुआ वक्त याद आने लगा। अनिकेत को याद आया प्रेम ने कैसे मनीष की मदद की थी। मनीष, उनका एक और गहरा दोस्त। अरे मनीष, क्या हुआ भाई? अरे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? अरे मत पूछ प्रेम, नौकरी चली गई। मालिक ने अचानक बुलाकर नोटिस पकड़ा दिया। ना कोई कॉज ना रीजन, बस कह दिया रिसेशन चल रहा है। अब मैं क्या करूं यार, कहां जाऊं? घर का खर्च कैसे चलेगा? उफ, सर फट जाएगा मेरा। अरे बाप रे बाप, सर फट जाएगा। ए, ज्यादा टेंशन मत ले। तू एक काम कर, मेरे साथ चल, एक जगह खाली है, मिल जाएगी तुझे नौकरी। मेरे रहते फिक्र क्यों करता है मेरे दोस्त? प्रेम जीता था केवल अपने दोस्तों के लिए, यारों के लिए। दोस्तों का दुख उसका दुख होता था और अपना सुख वो सब में बांटना चाहता था। अनिकेत को वो दिन भी याद आया। ब्रिज का गेम अभी अभी रंग ला रहा था, तभी बबलू भागा भागा आया। वो बेतहाशा रो रहा था। सब खत्म, अब कुछ नहीं बचेगा प्रेम। अरे क्या हुआ बबलू, रो क्यों रहा है? पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वो अब नहीं बचेंगे। क्या बक रहा है यार? सच बोल रहा हूं प्रेम। अच्छा तू रुक 2 मिनट, मैं भी आया। 2 मिनट रुक, मैं आता हूं। आधे घंटे में प्रेम लौट कर आया। हाथ में एक थैला था। थैला बबलू को देते हुए उसने कहा, यार बबलू, इसमें अभी 50,000 रुपए हैं। पापा को तुरंत तू एडमिट कर ले, बाकी के पैसे की चिंता मत कर। तू बस इलाज शुरू करवा दे, बाकी का इंतजाम भी कर लेंगे ना यार। अरे तेरे पापा हमारे भी पापा, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। लेकिन हमने उसे चले जाने दिया, उसे खत्म हो जाने दिया। हां, यह भी सच है कि हम तीनों दोस्तों ने एक दिन उसे सामने बिठाकर पूछा था, सच सच बता प्रेम, तुझे क्या हुआ है? क्यों तू दिन दिन खुद को इस तरह खत्म कर रहा है? पर प्रेम के मुंह से हम कुछ भी नहीं उगलवा पाए थे। उसने केवल इतना ही कहा था, समय अपने आप सब कुछ साफ कर देगा, सूरज की तरह। पर प्रेम के सूरज को तो ग्रहण लग चुका था। भोला भाला प्रेम जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसे अपने रईस पिता के करतूतों का पता चलता गया। उसके पिता शहर के सबसे भ्रष्ट और बेईमान आदमी थे। दिन के उजाले में जो आदमी शहर का नामी दामी बड़ा व्यवसायी था, वो रात के अंधेरों में किन बदनाम गलियों में भटकता था, प्रेम ये जानने के बाद अपने आप में ही नहीं था। मां के निरंतर बहते आंसू उसे तोड़ डालते थे। इधर अपने दोस्तों से वह कतराने लगा था। कैसे नजर मिलाएं उनसे? एक रोज प्रेम से रहा नहीं गया। रात हुई और वह अपने पिता का पीछा करते करते उस कोठी तक पहुंच ही गया। प्रेम जानना चाहता था उसके पिता वहां क्यों जाते हैं, किसके लिए जाते हैं। कोठी के दरबान को पैसे देकर वो अंदर घुस गया। छुप छुपा कर वह उस कमरे तक भी पहुंच गया जहां उसके पिता अपनी रातें रंगीन करते थे।
पैसे? कितने चाहिए? बोलो तो एक बार। ये लो, चांदी की पायल, तुम्हारी मनपसंद। अब आओ, आओ ना। अपने पिता को उस रूपसी के आलिंगन में देखकर प्रेम का सर चकरा गया। उसके सर में आग लग गई। दूसरे दिन ही वो अपने पिता के कमरे में गया और आंखों में आंख डालकर अपने पिता से कह दिया, कुछ कहना है? पैसे चाहिए? अपनी मां से ले लो। आप जो कर रहे हैं ना पापा, गलत है, अन्याय है, पाप है। ये सब बंद कीजिए ना, बंद कीजिए ये सब। अरे मैं जानता हूं रोज रात माँ को रोता हुआ छोड़कर कहां जाते हैं आप। यही नौटंकी बंद कीजिए। मतलब क्या है तुम्हारा? हाथ अपने पास रखिए, मैं जा रहा हूं। तुम्हें बुरा लगता है तो जा सकते हो, ये घर मेरा है, तुम जहां चाहे जा सकते हो। प्रेम को पिता का आलीशान महल छोड़ने में आधा घंटा भी नहीं लगा था। निकलने से पहले अपनी मां से मिलने गया था, आशीर्वाद लेने। घर छोड़ा, लेकिन प्रेम अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट सा गया था। कहां था अनिकेत उस वक्त जब प्रेम ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चोट पाई? कहां थे वो सब दोस्त जिस लड़के ने उसकी जान बचाई, दोस्तों को नौकरी दिलवाई, दोस्तों के पिता का ट्रीटमेंट करवाया? जब वो खुद जीवन के मैदान में गिरा, किसी ने उसे नहीं उठाया। अपनी अपनी जिंदगी में लगे रहे, दोस्त के मन की आग को बुझाने की कोशिश नहीं की, उल्टा उसे ही दोषी ठहराया। प्रेम प्रेम, तुझे इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था यार। कम से कम माँ के बारे में तो सोचा होता प्रेम। क्या कर दिया तूने यार। और ये भी नहीं सोचा कि रहेगा कहां, गुजारा कैसे होगा। प्रेम कहां रह रहा है, कैसे दिन काट रहा है, किसी ने खबर नहीं ली। वो सब मशगूल हो गए अपनी अपनी छोटी छोटी परेशानियों में। दोस्त को चले जाने दिया। यह सब याद आते ही अनिकेत का मन रात के अंधेरे में चीख उठा। हाँ प्रेम, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। तुम्हारी मौत में हमारा भी हाथ है। हम तुम्हारे हत्यारे हैं प्रेम। अनिकेत को लगा कोई साया उसके ऊपर से गुजर गया। प्रेम की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। अच्छा हुआ अनिकेत, अच्छा हुआ, तुमने माना तो सही। प्रेम प्रेम प्रेम, तुम कहां हो? कहां हो? उसने स्ट्रीट लैंप की तरफ देखने की कोशिश की। तब तक आंधी का एक तेज बवंडर उठा। अनिकेत को लगा ये आंधी आज उसे मौत के मुंह में खींच कर ले जाएगी। पास में रखा बड़ा सा कूड़ेदान आंधी के जोर से उलट गया। अनिकेत के चारों तरफ सूखे पत्ते, कचरा बिखर गया। कागज का एक भीगा सा टुकड़ा उसके गाल से आकर चिपका। उसने कागज को अपने हाथ में लिया। ये क्या? इसमें तो कुछ लिखा है। क्या लिखा है? उफ, यार रोशनी भी इतनी कम है। एक मिनट, इस खिड़की के पास उजाला है, यहां पढ़ता हूं। क्या लिखा है? तुम सब अपना ख्याल रखना। तुम सब अपना ख्याल रखना। अनिकेत ने साफ
पहचाना। पुलिस ने उससे भी दिखलाकर पूछा था। हाँ, ये प्रेम की हैंडराइटिंग है। वो डर से वहीं जम गया। आतंक से उसकी चीख गले में ही अटक गई। तेज हवा से स्ट्रीट लैंप का बल्ब गिरकर चकनाचूर हो गया। पूरी तरह से अंधेरा छा गया। अनिकेत बरामदे में खड़ा कांप रहा था। उसके कानों में किसी की चीखने की आवाज आई। बचाओ! बचाओ! मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। बचाओ! कोई तो बचाओ! बचाओ! अनिकेत बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, वो किसी अजनबी कमरे में था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं यहां कैसे? आप लोग कौन है? आप शायद बारिश से बचने के लिए हमारे घर के बरामदे में खड़े थे रात को। हमें बेहोश पड़े मिले थे। शायद डर से होश खो बैठे थे। देखिए, माफ कीजिएगा, दरअसल मेरे पति को नींद में बड़बड़ाने की आदत है। कभी कभी चीख भी पड़ते हैं। कल रात भी शायद। माफी चाहता हूं मैं, मेरे वजह से आपको तकलीफ हुई। सॉरी, आप किसी से कहिएगा मत। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। आप भी चलिए, उनको आराम करने दीजिए। उनके जाने के पता नहीं कितनी देर बाद अनिकेत को महसूस हुआ उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली, कांपते हाथ को ऊपर उठाया। कागज का वो टुकड़ा अभी भी उसकी मुट्ठी में बंद था, जिस पर लिखा था, तुम सब अपना ख्याल रखना दोस्त। अलविदा।